गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सीडेंट एंड कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। सो एक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो एक्सीडेंट एक ऐसा टर्म है जिसका अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी हादसा, कोई बुरी घटना, दिस इज कॉल्ड दुर्घटना। दुर्घटना का जो जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो बहुत ही अनप्लेजेंट होता है। तो दुर्घटना कहीं पर भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, जैसे कि घर में भी हो सकती हैं, घर से बाहर भी हो सकती हैं। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वहाँ पर भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का मानना ये है, उन्होंने कहा कि जो दुर्घटना होती है वो एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जिसमें वर्कर जो होता है वो या तो घायल हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसके साथ साथ उसमें कुछ फिजिकल डैमेज भी होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके प्रोडक्शन में भी बाधा आती है। तो जो दुर्घटना होती है, जो एक्सीडेंट होता है, उनसे दोनों ही पक्ष को नुकसान पहुंचता है, जो एम्प्लॉयर होता है उसको भी और जो एम्प्लॉय होता है उसको भी। अब एक आगे बात करते हैं हम। हेनरिच एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने दुर्घटना को, एक्सीडेंट को डिफाइन किया। एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट इन विच द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस और रेडिएशन रिजल्ट इन पर्सनल इंजरी और प्रोबेबिलिटी देयरऑफ। यानी कि दुर्घटना एक अनियोजित एवं अनियंत्रित घटना है जिसमें किसी वस्तु, तत्व, व्यक्ति या प्रसारण से व्यक्तिगत क्षति या उसकी संभावना पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने एक्सीडेंट को डिफाइन किया, इसको परिभाषित किया। तो अगर हम उन सभी डेफिनेशन को एनालाइज करें तो हमको उसमें 3 बातें पता चलती हैं। कौन कौन सी 3 बातें? सबसे पहली बात ये कि जो एक्सीडेंट होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, अनप्लान्ड होते हैं, यानी कि हमने उनको एक्सपेक्ट नहीं किया है, हमने उनको चाहा नहीं है, ना ही उन दुर्घटनाओं की कोई भी प्लानिंग की है। उसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट है पर्सनल इंजरी, कि जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें पर्सनल इंजरी होती है किसी ना किसी प्रकार की। जैसे व्यक्ति या तो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उस हादसे का शिकार हुआ है, उस व्यक्ति को, या उसके आसपास के में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों को पर्सनल इंजरी होती है किसी भी प्रकार की। थर्ड वन है फिजिकल लॉस, यानी कि पर्सनल लॉस तो होता ही होता है, साथ साथ में कुछ फिजिकल लॉस भी होता है। जैसे कोई मशीन है वो उसका टूट जाना, या फिर जो जहाँ पर व्यक्ति काम कर रहा है उस वर्क प्लेस का, उस वर्कशॉप का नष्ट हो जाना। तो कुछ इस तरीके के इवेंट जो होते हैं वो दुर्घटना में होते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, कि एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं। वैटकिन और वेटलेस ने 2 तरह के एक्सीडेंट की चर्चा की है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहला है मशीनरी एक्सीडेंट और सेकंड वन इज नॉन मशीनरी एक्सीडेंट। जो मशीनरी एक्सीडेंट है उससे आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि ऐसा एक्सीडेंट जिसमें मशीनरी का रोल होता है, यानी कि जो मशीन की वजह से हुआ। कोई भी मशीन अगर ऐसी होगी जिसको ऑपरेट करने का तरीका जो होगा थोड़ा डेंजरस होगा, और उसमें उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए अगर एडिक्वेट सेफगार्ड्स नहीं होंगे तो मशीनरी एक्सीडेंट होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ते हैं और उनको मशीनरी एक्सीडेंट कहा जाता है। नॉन मशीनरी एक्सीडेंट में आते हैं व्यक्ति के अपने कुछ व्यक्तिगत डिस्पोजिशन, प्री डिस्पोजिशन, जैसे कि किसी व्यक्ति में एक्सपीरियंस की कमी है, या फिर उसकी एज कम है, या फिर वो व्यक्ति बहुत लापरवाह किस्म का है, या उसके अपने पर्सनालिटी ट्रेट, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक रिस्क टेकिंग बिहेवियर वाला है तो वो जो है सेफ्टी मेजर्स लेकर के काम नहीं करता है, या फिर जो वर्क प्लेस है जहाँ पर व्यक्ति काम कर रहा है वहाँ पर इनसफिशिएंट फिजिकल कंडीशन है। इनसफिशिएंट फिजिकल कंडीशन मतलब रोशनी नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। तो ये हुए नॉन मशीनरी एक्सीडेंट, यानी कि इसमें मशीन्स का रोल नहीं है, बिना मशीन के रोल के व्यक्ति का व्यक्तिगत अपना रोल है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कॉजेज पर। कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के होने के क्या क्या कारण होते हैं। एक
इसके दो कारण बताए गए हैं, सिचुएशनल कॉज और पर्सनल कॉज। सिचुएशनल कॉज यानी कि जो सिचुएशन पर निर्धारित करते हैं, परिस्थिति, वर्किंग कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं, और दूसरे हुए पर्सनल कॉज जो व्यक्ति की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिचुएशनल कॉजेज को। सिचुएशनल कॉजेज में आते हैं आपके वर्किंग आवर्स। अगर व्यक्ति के जो काम करने के घंटे हैं अगर वो ज्यादा होते हैं तो दुर्घटना होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जैसे कि अधिकतर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो तब होती हैं, वो दिन की अपेक्षा रात में होती हैं। एक तो क्योंकि रात में जो है, रात में व्यक्ति को नींद आने की वजह से जो दुर्घटना होती है वो हो सकती है। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डे और नाइट का शिफ्ट होता है। तो अब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है उसने दिन भर काम किया, दिन भर काम करने के बाद अब उसको नाइट शिफ्ट में भी काम करने के लिए कंपेल कर दिया जाता है कि आपको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नाइट शिफ्ट में काम करने वाला व्यक्ति था वो किसी कारणवश नहीं आ पाया है। तो उस केस में क्या होगा कि दुर्घटना होने का ये कारण बन सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने दिन में रेस्ट नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको रात को नींद आएगी, तो अब उसको नींद की झपकी लग सकती है, उसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। इसलिए वर्किंग आवर्स का ध्यान रखना चाहिए। अगर नाइट शिफ्ट किसी को देनी है तो उस व्यक्ति को देनी चाहिए जिस व्यक्ति ने डे में रेस्ट किया हो। किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति का अरेंजमेंट करना चाहिए, ना कि उसी व्यक्ति को नाइट शिफ्ट में लगा दिया जाए जो कि दिन में भी काम कर रहा था। तो वर्किंग आवर्स का ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने कितने घंटे काम किया है। उसके बाद आता है लाइटनिंग। लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। अगर लाइट की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होगी, लाइट की इंटेंसिटी ठीक नहीं होगी, तो उसके कारण जो है दुर्घटना होगी। कैसे? जैसे कि मान लीजिए लाइट बहुत ही डिम है या फिर बहुत ज्यादा तेज है, तो उस केस में क्या होता है कि व्यक्ति की आंखों पर जब प्रकाश इनएडिक्वेट तरीके से पड़ता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक उसकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका। और जब वो मेंटली अपने आप को फिट और अच्छा फील नहीं करेगा तो उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो भंग हो जाएगी। जब वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि काम में गलतियां होंगी, और गलती होगी, लापरवाही होगी तो दुर्घटना होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम टेम्परेचर यानी कि तापमान पर। जो तापमान होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर वहां जहां व्यक्ति काम कर रहा है वहां का टेम्परेचर, वहां का तापमान बीरेबल नहीं है, बर्दाश्त की क्षमता से बाहर है, तो व्यक्ति का ध्यान अपने काम में नहीं रहेगा, अपनी बॉडी में और इसी चीज में लगा रहेगा कि या तो वो एक्सेस में कोल्ड फील कर रहा है या फिर वो एक्सेस में बहुत अधिक गर्मी महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि बहुत गर्मी है, उससे काम नहीं हो रहा है। किसी तरीके से वो जल्दी जल्दी इस काम को खत्म करके यहाँ से निकले। तो जब वो जल्दी जल्दी में इस काम को करेगा तो क्या होगा, काम गलत होगा और उसकी वजह से दुर्घटना होने का चांस इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है इक्विपमेंट, डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट्स। मशीनों की डिजाइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उन पर काम करने में जो वर्कर्स होते हैं उनको सुविधा हो, बहुत सुविधाजनक हो, और उनका जो मशीनों का जो मतलब ऑन ऑफ करने का जो स्विच है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके अंदर एक मशीनों के अंदर एक एडिक्वेट वार्निंग सिग्नल होना चाहिए, जिससे कि दुर्घटना होने से पहले ही कर्मचारी को संकेत मिल जाए और वो दुर्घटना होने से खुद को बचा सके। जैसे मान लीजिए एक मशीन है, वो इस तरीके की मशीन है कि जिस पर पेपर कटिंग का काम किया जाता है। अब उस पेपर कटिंग में कन्वेयर चलती रहती है और व्यक्ति को पेपर उस कन्वेयर बेल्ट पर रखना होता है और उसको हाथ से ऐसे दबाना पड़ता है। अगर उसको नहीं दबाएंगे तो पेपर कटिंग मशीन में नहीं जाएगा। तो उस केस में दुर्घटना होने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। हो सकता है कि उस पेपर के साथ साथ व्यक्ति का हाथ भी चला जाए अगर जरा सी लापरवाही हो गई तो। इसलिए मशीनें इस तरीके से बनाई जाए कि जिससे दुर्घटना होने के चांस कम हो। जैसे कि अगर वो पेपर रखना है तो उस कन्वेयर पे थोड़े डिस्टेंस पर वो उसको रखे, ताकि ये रिस्क थोड़ा कम हो जाए कि व्यक्ति का हाथ भी इसमें कट सकता है। तो जो इक्विपमेंट की डिजाइनिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि दुर्घटना का जो रिस्क है वो कम हो सके। टाइप ऑफ इंडस्ट्री, किस तरीके की इंडस्ट्री है जिसमें हम काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज होती है जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जहां पर फॉरेस्ट्री का काम होता है, जहां पर माइनिंग, खदान खोदने का काम होता है, वहां पर दुर्घटना का रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू व्यक्ति काम कर रहा है मॉल्स में, गोदाम में, किसी जो है ऑटोमोबाइल कंपनी में। तो वहां भी दुर्घटना होती है, लेकिन
रिस्क कम है वहां पर। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टाइप ऑफ इंडस्ट्री कैसी है, ये भी दुर्घटना का एक कारण हो सकता है। उसके बाद अब हम आते हैं फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वर्क प्लेस। जो आज के समय में जो मशीनें हैं उनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हर जगह नई नई मशीनों का उपयोग किया जाता है। कुछ मशीनें ऐसी हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा टेक्निकल है। तो उस केस में क्या होता है कि जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं अपने आप पर एक बर्डन, एक प्रेशर सा फील करता है उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सेट करने के लिए। और जब वो अपने आप को असक्षम पाता है, उसमें फिट नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके मेंटली वो वैसे ही डिस्टर्ब रहता है कि कैसे इसको मैं ऑपरेट करूंगा, कैसे ये चलेगा। तो उस जगह ऐसी सिचुएशन में क्या है कि दुर्घटना होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट ये हुए आपके सिचुएशनल कॉजेज, यानी कि परिस्थिति पर निर्भर करता है एक्सीडेंट का होना। अब आगे हम बात करते हैं पर्सनल कॉज पर कि कौन कौन से ऐसे पर्सनल कॉजेज हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। पर्सनल कॉज में सबसे पहला आता है आपका कोग्निटिव एबिलिटीज। कोग्निटिव एबिलिटीज, कॉग्निशन में क्या क्या चीजें आती है आप सभी जानते हैं कि हमारा जो थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जजमेंट, ये सभी हमारे कॉग्निशन, सभी से मिलकर कॉग्निशन बनता है। तो जिस व्यक्ति की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं वो अच्छी होती है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट का चांस कम हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति बहुत ही जल्दी डिसीजन ले पाता है, जजमेंट कर पाता है, जो सिचुएशन उसको दिख रही है उसको वो परसीव कर पाता है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अच्छी होती है। तो वो वहाँ पर क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन जिसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज कम होती है वहां पर एक्सीडेंट होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आता है अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। अल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज, अल्कोहल मदिरापान, ज्यादा अगर व्यक्ति वाइन को एक्सेस में कंज्यूम करता है तो उससे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो सेरेबेलम होता है वो कहीं ना कहीं वाइन पीने से, अल्कोहल कंज्यूम करने से वो इम्पैक्ट होता है। और जो सेरेबेलम होता है वो हमारे कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हमारे हर काम में बैलेंस बनाकर चलता है। तो जब सेरेबेलम इम्पैक्ट होगा अल्कोहल इंटेक की वजह से, तो होगा क्या कि व्यक्ति का बैलेंस नहीं बनेगा और वो काम गलत होगा। मान लीजिए कि वो कोई हैवी लोड उठा रहा है, सामान उठा रहा है, उसने बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि उसके हाथ से वो गिर जाएगा और वो हो सकता है उसके खुद के ऊपर गिर जाए, उससे नीचे कोई कर्मचारी काम कर रहा हो उस पर गिर जाए, तो दुर्घटना का जो खतरा होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो अल्कोहल या फिर कोई ऐसा, किसी ने कोई ऐसा सेडेटिव ड्रग लिया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि व्यक्ति का पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, वो नशे जैसा फील करता है और उसकी वजह से दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हेल्थ। हेल्थ का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कहीं पर भी एक्सीडेंट होने के लिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हेल्दी नहीं है, जो बीमार है, तो एक बीमार व्यक्ति की फिजिकल कैपेसिटी वैसे ही कम होगी, तो वो उतनी अलर्टनेस के साथ काम नहीं कर पाएगा। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बहुत कम दिखाई देता है, किसी की पुअर विजन है, किसी को कम सुनाई देता है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोई सामान ऊपर से गिर रहा है उस व्यक्ति को दिखेगा नहीं, उस व्यक्ति के ऊपर कोई सामान गिरने वाला है और उसको कोई जो है बोल करके बताना चाहेगा, बचाना चाहेगा, तो वो सुन नहीं पाएगा, तो क्या होगा, दुर्घटना होगी। तो ये एक पर्सनल फैक्टर हेल्थ ऐसा हुआ जो कि दुर्घटना का कारण बनता है। अब हम आगे आ जाते हैं फटीग पर, थकान ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से दुर्घटना होगी। कैसे होगी? जैसे जब व्यक्ति काम करता है, काम करते करते जब उसको थकान होनी शुरू हो जाती है, तो उसका जो ध्यान होता है वो अपने काम से हट जाता है, उसका ध्यान अपने शरीर में, अपनी बॉडी में चला जाता है, उसको बॉडी में वो कैपेसिटी नहीं रह जाती कि वो उस काम को पूरी अटेंशन के साथ कर सके। तो उस केस में दुर्घटना होने के चांस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट
आपके दुर्घटना होने पर कैसे पड़ता है। जब आपको किसी काम का अनुभव होता है तो उसमें गलतियां कम होती है। आपने अधिकतर देखा होगा, देखो इसको आप इस एग्जाम्पल से समझो कि जैसे कि जब आपने किचन में पहले पहले काम करना शुरू किया था तो उस समय पर क्या होता था कि कभी आपकी प्याज जल जाती थी, तो कभी आपका हाथ जल जाता था, कभी आप सब्जी काटने लगे तो आपका फिंगर कट गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको अनुभव नहीं था, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं था। जब आप पूरी बनाना सीखते हैं तो आपको तेल का छींटा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है, आपको पता नहीं है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, पूरी को कैसे कढ़ाई में डाला जाए। तो ये किस पर निर्भर किया? ये निर्भर किया आपके अनुभव पर। अगर आपको अनुभव होता, एक्सपीरियंस होता, तो आपके साथ ये दुर्घटना नहीं होती कि आपका हाथ कट जाए, कि आपको छींटा लग जाए ऑयल का। तो जो अनुभव होता है उसका बड़ा महत्व होता है इस चीज पर कि दुर्घटना होने के चांसेस कितने इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं। जैसे इसी वजह से जब रिक्रूटमेंट किया जाता है तो एक्सपीरियंस को महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डिग्री और नॉलेज के साथ साथ एक अनुभव भी है, उस काम को करने का अनुभव है। तो वो व्यक्ति, जो अनुभवी व्यक्ति है, वो गलतियां कम करेगा और अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है एज। सॉरी, हमने बीच में एक स्किप कर दिया। एज जो है, एज का इम्पैक्ट पड़ता है एक्सीडेंट पर कैसे? जैसे कि जो व्यक्ति, ये एज वाला जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति की एज ज्यादा होगी उसको अनुभव भी ज्यादा होगा। तो जो व्यक्ति जो है ज्यादा अनुभवी होगा वो व्यक्ति जो है मतलब एक्सीडेंट का रिस्क पर कम है। और दूसरा बात ये हुई एज में, जैसे कि जो व्यक्ति जो छोटा है, मतलब जिसकी एज बहुत कम है, तो वो क्या है कि उसके पास अनुभव नहीं है तो वो गलतियां करेगा। और एक व्यक्ति एज में बहुत ज्यादा है, यानी कि अब वो बहुत ओल्ड हो गया है, तो वहां पर भी जो है एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बहुत एज्ड है, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है और उसको कोई ऐसा हैवी वर्क दे दिया जाएगा तो वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। या फिर किसी व्यक्ति की एज बहुत कम है तो उसको उस काम को करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी एक्सीडेंट होंगे। सो इसलिए अकॉर्डिंग टू एज अगर काम दिया जाता है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर एज को ध्यान में रख करके वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है तो इसके चांस ज्यादा हो जाते हैं कि दुर्घटना होगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में। कुछ व्यक्तियों के कुछ पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं जो कि दुर्घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऐसे काम करना पसंद करते हैं जिनका रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज्यादा रहता है, जो इस चीज में अपनी बहादुरी समझते हैं कि अगर कोई वे रिस्की काम कर रहे हैं और बिना सेफ्टी मेजर्स के कर रहे हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनको ये लगता है कि लोग उनको देख करके खुश होंगे, उन्हें ये कहेंगे बड़ा बहादुर है। तो इस तरीके के जो टेंडेंसी वाले व्यक्ति होते हैं वो एक्सीडेंट के रिस्क को बढ़ा देते हैं। जैसे कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि वो बहुत रिस्की बाइक चलाते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो यंगस्टर होते हैं उनमें ज्यादा होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही मतलब चिंता करने वाले होते हैं, बहुत ओवर एंशियस होते हैं, बहुत होस्टाइल होते हैं। तो ये सभी पर्सनैलिटी ट्रेट है इस तरीके के जो कि एक्सीडेंट के कारण बनते हैं, एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हुए हमारे कि एक्सीडेंट क्या होता है, कितनी तरह का होता है, एक्सीडेंट के क्या क्या कॉजेज होते हैं। सो आई होप कि आपको ये सभी समझ आ गया होगा।